Hello बच्चों, let us see the question. The question says, what is the frequency of revolution of electron present in second Bohr's orbit of hydrogen atom? कि हाइड्रोजन एटम के सेकंड बोर ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू v मीन्स वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो v को अगर हम 2 पाई आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ जाता है, जहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है? जो बोर ऑर्बिट है, nth बोर ऑर्बिट जो होगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास और भी सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे क्या, अगर हम बात करें nth ऑर्बिट में जो क्या बोलते हैं, nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज 2 पाई ई स्क्वायर के डिवाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। ये होता है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से vn का एक्सप्रेशन क्या आएगा? दैट इज 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 z बाय n। ये n लिखा है, दिस इज नॉट h, दिस इज h। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये n है। ये आ जाएगा z बाय n मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो यहाँ से vn का एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड बोर ऑर्बिट है। इसी तरह हमारे पास रेडियस निकालने के लिए rn का एक्सप्रेशन होता है कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास होता है दैट इज h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर m मल्टीप्लाइड बाय k, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? ये n स्क्वायर अपॉन z होता है। ठीक है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस का एक्सप्रेशन है। और इसको अगर हम जो है सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पे जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से आर एन का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? दिस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। इसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉन में होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जब एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड बोर ऑर्बिट की जो है रेडियस आ जाएगी। इन दोनों को जब सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू 2 रखेंगे जो वैल्यू आएगी, और यहाँ से जो आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 रखेंगे जो आर एन की वैल्यू आएगी, उसको जब फर्दर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो और यहाँ पे एक और होता है फॉर्मूला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए भी एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, यहाँ पे हम आर एन की वैल्यू निकालेंगे, और एक इससे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है दैट इज क्या होगा वो हमारे पास, कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है? 0.657 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 16। और यहाँ पे क्या आएगा? जब इन सभी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें v की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें और r की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद, तो यहाँ से मिलेगा हमें 0.67 इंटू 10 पावर 16 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये क्या आएगा? मीटर, सॉरी पर सेकंड में आएगा। फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्या होगी? पर सेकंड में होगी। तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? सेकंड ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसको जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 0.657 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 16, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का क्यूब सेकंड इनवर्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 16 हर्ट्ज, या इसको हम सेकंड इनवर्स ही बोलते हैं, और सेकंड इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 8.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट इज जो फ्रीक्वेंसी में निकालनी थी एफ, वो आ जाएगा हमारा 8.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 14 पर सेकंड। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे का करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।